जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सियान के सामने हान फैंग आ गया है और ये हान फैंग और कोई नहीं बल्कि वो ही है जिसने सियान के टीचर को पहले जान से मारा था और फिर सियान ने हान फैंग को मारा था। हालांकि हान फैंग मर चुका था लेकिन उसकी सोल को सोल ऑफ हॉल के लोग लेकर चले गए थे और उन्होंने इसको एक नया जीवन दान दिया, जिस वजह से ये अब और ज्यादा ताकतवर हो गया है। और इस चीज के लिए ये सियान को सरकास्टिकली धन्यवाद भी बोलता है कि देखो तुम्हारी वजह से मैं और ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। ये सब इनकी बात चल ही रही है कि वो ओल्ड ग्रीन एल्डर अपनी क्लोन बॉडीज को डिसइंटीग्रेट करके अपने में समाने लगता है चुपके से, क्योंकि वो अभी कमजोर इसलिए है क्योंकि उसने अपने ही शरीर से कई सारे क्लोन बना दिए हैं जिससे उसकी पावर बढ़ गई है, लेकिन वो अभी ने वापस खुद में समा रहा है। क्लोन बॉडीज के डिसइंटीग्रेट होने पर एल्डर सू कुआन, जो क्लोन बॉडीज के बारे में ही स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे, वो समझ जाते हैं कि वहाँ जरूर कुछ चल रहा है और सियान की बात एकदम सच है और सियान के छोड़े हुए निशा का पीछा करते करते वो वहाँ जाने लगते हैं। हान फैंग अपनी एक बोतल कंज्यूम करता है और कहता है कि अब मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी सोल तक को अपना गुलाम बना लूंगा। वो जियान को अच्छे से देखता है और उसे याओलाओ का ऑरा महसूस नहीं होता और वो फिर जियान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा वो बूढ़ा टीचर याओलाओ कहाँ गया? ओह मैं तो भूल गया, उसे सोल हॉल वाले लोग टॉर्चर करने के लिए पकड़ कर ले गए हैं। ये सुनकर जियान को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो जियान को उकसाने के लिए और भी बहुत कुछ कहता है कि तुम क्या उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सके, कितने शर्म की बात है। जियान अब उसको हमला करने के लिए खुद को तैयार कर लेता है और फिर तभी वहाँ एल्डर सू कुआन आ जाते हैं और हान फैंग से कहते हैं कि जियान अकेला नहीं है। हालांकि मुझे हैरानी होती है कि तुम न सिर्फ जिंदा हो बल्कि कॉम्बैट सेट लेवल पर भी पहुँच गए हो। हम तुम्हें एक बार मार सकते हैं तो दोबारा भी मार सकते हैं, इसलिए कायर बनने वाले बकरे अभी तुम हो यहाँ पर। इस तरह अपनी मेहनतों के किस्से तुम हमें सुनाकर अपनी इनसिक्योरिटीज को दर्शा रहे हो। वहीं इनकी बात चल ही रही थी कि तभी ओल्ड ग्रेन एल्डर अपनी क्लोन बॉडीज को खुद में समा लेता है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में पहले की तरह बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है और फिर उन सभी को उसको टाइम देने के लिए धन्यवाद कहकर वहाँ से भागने लगता है। अब सभी जियान, हान फैंग और मोतियान सिंह ओल्ड ग्रीन एल्डर को पकड़ने लगते हैं, लेकिन ओल्ड ग्रीन एल्डर बहुत ज्यादा ताकतवर और फास्ट है, इसलिए उसे पकड़ना इन सभी के लिए भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी सभी अपनी जी जान लगा देते हैं और थोड़ी स्ट्रगल के बाद वो फाइनली एल्डर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मोतियान सिंह उसकी तारीफ भी करते हैं कि तुम सच में एक वेटरन मास्टर हो, लेकिन इस गुस्ताखी के लिए हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। ओल्ड ग्रेन एल्डर इन चारों को देखकर समझ जाता है कि वो इनसे नहीं जीत सकता है और वो बॉडी लिक्विड को देखता है और समझ जाता है कि वो इसके कॉम्बैटिबल नहीं है, क्योंकि मोतियान सिंह ने इसमें कुछ मिला दिया है। इसलिए वो इस बॉटल को ऊपर ही फेंकने का डिसाइड करता है कि यही आपस में इसको छीना झपटी करते हुए मारे जाएंगे। वो इस बॉटल को आसमान में फेंक देता है। सभी को लगता है कि ये जरूर फेक बॉटल है, क्योंकि भला ये इतनी आसानी से इतनी खास चीज को क्यों ही देगा, इसलिए कोई भी उसे लेने ही नहीं जाता। और हान फैंग कहता भी है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम इतने बेवकूफ हैं कि तुम्हारी चाल में आ जाए। लेकिन जिया ज्यादा दिमाग ना चलाते हुए उस बॉटल को लेने के लिए चली जाती है और उसे हासिल कर लेती है। और जब वो उसे खोलने की कोशिश करती है तो सब समझ जाते हैं कि ये तो असली बॉडी लिक्विड है और वो इसे तुरंत जियान को दे देती है और जियान भी ये बात कंफर्म कर देता है एल्डर सू कुआन को कि ये असली बॉडी लिक्विड है। मोतियान सिंह ये देखकर हैरान हो जाता है और ओल्ड ग्रेन एल्डर से पूछता है कि क्या तुमने साइन हटा दिया है इस पर से, जिस पर वो हाँ कहता है कि जब तुमने कहा कि इसमें कुछ लगा रखा है तो मैं तभी समझ गया कि मैं इसे यूज नहीं कर पाऊंगा। वो फिर ये कहकर वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि इस धोखेबाजी को मैं हमेशा याद रखूंगा और तुम सभी से बदला लूंगा। हान फैंग वहाँ एकदम शांत खड़ा है और वो तुरंत फिर जियान से इसको छीनने की कोशिश करता है कि तभी उसे पता चल जाता है और वो 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके बचने की कोशिश करता है। उन दोनों में फाइट होने लगती है और फिर जियान का साथ देने के लिए पॉइजन गर्ल भी आ जाती है। लड़ते लड़ते जियान मोतियान सिंह से कहता है कि क्या आप हम पर अटैक करने की सोच रहे हैं? अगर आप हम पर अटैक नहीं करते और सिर्फ ऐसे खड़े होकर देखते रहेंगे
तो भी हम बहुत खुश होकर आपको बहुत सारी खास पिल्स देंगे। इस पर हान फैंग कहता है कि आप इस लड़के की चाल में मत आओ और मेरी मदद से इस लड़के को हराओ, क्योंकि जियाओ सेक की प्रेजेंस बढ़ती ही जा रही है और इस बॉडी लिक्विड का यूज करके ये और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, जिससे वो तुम्हारे सेक को मुसीबत में डाल देगा। जियान उनको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं आपको सच में ब्रेक थ्रू पिल दे दूंगा। आपने मेरी अल्केमिस्ट नॉलेज देख ही ली है। मो तियानजिंग जियान से प्रभावित होने ही वाले थे कि तभी हान फैंग चुपके से उनके कान में कुछ कहता है और ये सुनकर मो तियानजिंग हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सच है, जिस पर वो हाँ कहता है और कहता है कि अगर मैंने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया है तो आप मेरी मॉयन वाली को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। मो तियानजिंग उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं और जियान पर हमला करने को तैयार हो जाते हैं। जियान कहता है कि अगर मो तियानजिंग उस आदमी का साथ देकर जिसने मेरे टीचर को मारा मुझ पर हमला करने जा रहे हैं तो अब आगे आपके सेक की तबाही के जिम्मेदार आप खुद होंगे। मो तियानजिंग कहता है कि ये दुनिया मतलब पर ही चलती है और धोखा तो हर कोई दोस्त देता है, बस एक सही मौका या लालच उनके सामने रखने वाला होना चाहिए। अब सभी मिलकर जियान पर हमला कर देते हैं। पॉइजन गर्ल सीधे मो तियानजिंग के आगे उनको संभालने के लिए जाती है और उन पर हमला करने लगती है। एल्डर सू क्वान हान फैंग से लड़ने जाते हैं और वो दोनों हेड ऑन बैटल करने लगते हैं। हान फैंग कहता है कि मैं देखता हूँ कि पहले की तरह तुम में जोश बचा है या बुढ़ापा तुम्हारी ताकत को खा गया है। एल्डर सू क्वान भी उसे सैवेज टोन में कहता है कि मैं भी देखूंगा कि तुम वो ही पेल एम्परर हो जो ब्लैक हॉर्न रीजन में डोमिनेट किया करते थे, या फिर बिना बुलाए मेहमान हो जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा। जिया मो तियानजिंग के कमांडर और उसके बेटे से अकेले लड़ने के लिए चली जाती है और जियान को मॉयन वैली के 3 ग्रेट एल्डर घेर लेते हैं। वो तीनों साइड से उसे घेरने के बाद एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और उस फॉर्मेशन से ऊपर बहुत सारे एनर्जी बॉल्स निकलते हैं। वो कहते हैं कि हमने जियाओ सेक के लीडर जियान की बहुत किस्से कहानियां सुनी है कि तुम्हारी बहुत ज्यादा रेपुटेशन है। अब हम खुद टेस्ट करेंगे कि क्या तुम उस इज्जत के सही हकदार हो या नहीं। ये कहकर वो उस पर बहुत सारी एनर्जी बॉल्स को छोड़ देते हैं। जियान 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके इनसे बचने की कोशिश करता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो सभी एनर्जी बॉल्स जियान का पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन फिर भी जियान अपनी पूरी जी जान लगाकर इनसे भाग रहा है। वो फिर जब देखता है कि इन एनर्जी बॉल से भागकर तो नहीं बचा जा सकता तो वो अपनी तलवार से इन्हें काटने लगता है और वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट करके उन्हें रोक देता है। लेकिन तभी पीछे से एक एल्डर जियान पर हमला कर देता है। हालांकि जियान उस हमले को अपनी तलवार पीछे करके रोक देता है और उस एल्डर को दूर भी फेंक देता है। जियान गुस्से में कहता है कि मॉयन वैली की पीछे से वार करने की आदत लगता है कि गई नहीं है। अगर सच में हिम्मत है तो अपनी ट्रू पोटेंशियल दिखाओ ना। वो एल्डर्स कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हारे पास स्ट्रेंज फायर को कंट्रोल करने की बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन अब ये देखना है कि क्या वो टेक्निक्स हमारी मॉयन वैली की फ्लेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा ताकतवर हैं। वो तीनों एल्डर्स फिर से एक फॉर्मेशन में आकर मंत्रों को पढ़ने लगते हैं और फ्लेम को ट्रांसफॉर्मेशन को इन्वोक करने लगते हैं और फिर यही ये एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। आप हमारी मिस की एनिमे को भी जरूर देखें, वहाँ हम आपके लिए कुछ सरप्राइज लाए हैं। तो आपसे अभी हम मिस की एनिमे में मिलते हैं।